अगर हा शब्द आता है या तो था शब्द आएगा। ठीक है, अगर हा शब्द आता है आपका तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, हैज या फिर हैव का यूज करेंगे। किसका दोस्त, हैज या फिर हैव का यूज करेंगे। अगर रखना के साथ में था शब्द आता है तो केवल हैड का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर समझो इस बात को, देखो जो आपका हैज़ है हैड होता है, जो आपका हैज़ है हैड होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान ये देना है, अगर पास या रखना इन दोनों में से कोई एक वर्ड आएगा, आप कहोगे समझ में नहीं आया, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे ही टॉपिक पूरा हम समाप्त करेंगे आई गारंटी तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, पास या रखना इन दोनों में से कोई एक वर्ड आ जाए, फिर समझो बात को मेरी, पास या रखना इन दोनों में से कोई एक वर्ड आ जाए और इनके साथ में हा शब्द आता है, इनके साथ में हा शब्द आता है। ठीक है, इनके साथ में अगर हा शब्द आता है तो हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। अगर इनके साथ में था शब्द आता है, अगर इनके साथ में था शब्द आता है तो हैड का प्रयोग करेंगे केवल। ठीक है, तो केवल हैड का यूज करेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। अब आप कहोगे कि समझ में नहीं आया, कैसे हैज़, कैसे पास आएगा, कैसे रखना आएगा, कैसे हा शब्द आएगा, कैसे था शब्द आएगा। तो आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमने लिखा राम के पास एक कार थी। दूसरा लिख दिया हमने, श्याम एक कार रखता है। ठीक है, या हमने लिख दिया मोहन एक बंदूक रखता था। या हमने लिख दिया गीता एक गीता ऐसे कहो, गीता के पास एक कार थी। अब देखो यहाँ पे समझो, जैसे हमने अभी आपसे कहा था कि पास या रखना में से कोई एक वर्ड आ जाए, पास या इसका मतलब होता है ऑब्लिक, पास या रखना में से कोई एक वर्ड आ जाए। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे पास आ गया, क्या आ गया, पास। जब भी पास के साथ में क्या आएगा, था शब्द आ जाएगा, पास के साथ में क्या आ गया, था शब्द, तब क्या आपका आएगा, हैड। पास के साथ में क्या आ गया, था शब्द। अब यहाँ से दिमाग ये मत लगाना कि हम यहाँ पे तो था दिया गया, यहाँ पे थी आ गया। भाई थी, थे, थू कुछ भी आपका आ जाए, था शब्द होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वो था शब्द होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे था शब्द आ गया, तो पास के साथ में था शब्द आ गया, तब क्या आएगा, आपका हैड आ जाएगा। इसी तरीके से हमने देखा रखता आ गया। अब आप कहोगे यहाँ पे तो रखना दिया, यहाँ पे रखता, सेम बात दी गई आपकी। ठीक है, रखना के साथ में रखता के साथ में क्या आ जाए, हा शब्द, रखता के साथ में क्या आ गया, हा शब्द, तब क्या आएगा आपका, हैज या हैव में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अब हमने देखा कि रखता के साथ में था शब्द आ गया, क्या आ गया, था शब्द आ गया। तो रखता के साथ में जब भी था शब्द आ जाएगा तो क्या आएगा, हैड आएगा। इसी तरीके से पास के साथ में क्या आ जाएगा, था शब्द आ गया, पास के साथ में था शब्द आ गया, मतलब हैड आएगा। तो कहने का मतलब पास या रखना में से कोई एक आ जाए, पास या रखना में से कोई एक वर्ड आ जाए, उनके साथ में अगर हा शब्द आता है तो हैज या हैव आएगा। ठीक है, अगर इनके साथ में था शब्द आता है तो केवल आपका हैड आएगा। उसका, उसके, या आ जाए आपका उसका, उसकी, या आपका एक आपका होता है, एक होता सी। ठीक है, होता आई,
सब्जेक्ट, ठीक है। इसके वह होता है वी मीन्स हम होता है, या फिर आ जाएगा आपका हमारे, तुम्हारे, उनके आ जाओ, ठीक है। ये सारे आपके होते हैं। अब देखो यहाँ पे समझो, ये आपका वह होता है मेल के लिए आता है, ये आता है फीमेल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समझो, उसके बाद में बात करें, इनके साथ में क्या आएगा आपका, या किसी का नाम भी आ जाए, ये आ जाए, इसके साथ में किसी का नाम भी आ जाए, तो उसके साथ में क्या आता है आपका, ये आपके होते हैं सिंगुलर। कैसे होते हैं? सिंगुलर आपके होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ये आपके जो दिए गए हैं ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आपके। इनका मतलब होता है एक वचन के कर्ता, ये आपके ये क्या होते हैं आपके, ये एक वचन के कर्ता होते हैं। इसके बाद में ये क्या होते हैं? बहुवचन के कर्ता होते हैं। जो आपका बहुवचन के यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? वी, यू, दे। अब देखो यहाँ पे समझो आप, अब आपके मन में डाउट ये होगा कि सर आपने तो यहाँ पे ही का मतलब वाह भी लिखा है, उसके भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने सी का मतलब वाह लिखा, उसके लिखा है। आई मीन्स मैं लिखा, मेरे लिखा है। वी मीन्स हम, हमारे लिखा। यू मीन्स तुम, तुम्हारे लिखा। दे मीन्स वे, उनके लिखा। मतलब क्या उसका, हम समझ नहीं पाए। देखो हम आपको बताते हैं। आप इसमें क्या होता है, जब भी आप कभी कभी क्या होगा, एग्जाम्पल में सेंटेंस देगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसके दे दे, कैसे कह देगा, उसके पास एक कार थी या उसके पास एक पेन था, इस टाइप से, तब भी वहाँ पे ही आएगा। अगर मेल है पर मतलब मेल है, मेल का मतलब पुरुष है, तो वहाँ पे ही आएगा। अगर स्त्री आपके फीमेल है कोई, तो वहाँ पे क्या आएगा? सी आ जाएगा। आई मीन्स मैं होता, मेरे भी होता, जैसे हमने कहते हैं मेरे पास एक कार थी, इस टाइप से। वी मीन्स हम भी होता, हमारे भी होता है। यू मीन्स तुम भी होता, तुम्हारे भी होता है। दे मीन्स वे, और उनके भी होता है। जैसे हमने कहा उनके पास कार थी, तो यहाँ पे क्या आएगा? दे आ जाएगा आपका। ये क्या होते हैं आपके? ये सब्जेक्ट होते हैं। एक्चुअल देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन आपके होते हैं। और सभी को पता है एक सब्जेक्ट की जहाँ पे दो ही चीज़ें आती हैं, या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन। तो भाई ये सब्जेक्ट बन गए आपके, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इसके आगे। इसके बाद में ही आ जाए, सी आ जाए, या किसी का नाम आ जाए, ठीक है। इनके साथ में क्या आएगा आपका? इनके साथ में आता है आपका हैज़। आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए और दे आ जाए। इनके साथ में क्या आता है? इनके साथ में आता है आपका हैव। क्या आता है इनके साथ में? हैव आता है। अब यहाँ पे समझो आप लोग, देखो अगर ही आ जाए या सी आ जाए या इट भी आपका आ जाए या किसी का नाम आ जाए, तो वहाँ पे क्या लगाओगे आप? हैज़ लगाओगे, ओके। उसके बाद में अगर आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, वहाँ पे क्या लगाओगे? हैव। कब लगाओगे? जब हा शब्द आएगा तब। कब लगाओगे? जब हा शब्द आएगा तब। अभी एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। जब हा शब्द आएगा तब लगाओगे, ओके। उसके बाद में आता, अब आपके मन में डाउट होगा कि हाइड किसके साथ आता है? इन दोनों सभी के साथ में हाइड आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दिया गया, इसीलिए। भाई यहाँ पे था के साथ में क्या आता? हाइड आएगा, केवल एक ही दिया गया, तो सभी के साथ में क्या आ जाएगा? चाहे किसी का नाम हो, चाहे एक वचन का सब्जेक्ट हो, चाहे बहुवचन का हो, कोई भी आपका हो, ठीक है, कोई भी आपका, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम? हाइड का यूज कर देंगे अगर पीछे था शब्द दिया गया तो, ओके। अब देखो उसके बाद में क्या होता है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं भाई। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या फिर हैड प्लस ए या फिर आयन या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन।
अब देखो इसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हैज है हैड, ये क्या है आपकी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ठीक है। और ए एन ये क्या आपके हैं, ए और एन ये आपके आर्टिकल हैं। क्या है? आर्टिकल हैं, ठीक है। और नाउन। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो आप लोग, एडजेक्टिव में क्या होता है। अगर एडजेक्टिव जैसे हमने कहा 1 आ जाएगा, या फिर 2, या फिर 3, 4 ETC, मतलब यहाँ पे इसके बाद में आ सकता है आपका, ठीक। अब देखो समझो एक चीज़, ये आपका नाउन दिया गया। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए आप, ठीक है, ये मेन पॉइंट आपका होता है। अगर इसके बाद में 1 दिया गया यहाँ पे, जिससे जो आपका एडजेक्टिव दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद में जो नाउन आपका होगा, जो आपका नाउन होगा, उस नाउन में हम एस का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब उस नाउन में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अगर 1 प्लस दिया है, 1 प्लस, ठीक है, तो इसके बाद में जो नाउन होगा उसमें क्या करेंगे, हम उस नाउन में एस लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बना देंगे प्लूरल। क्या बनाएंगे इसको हम? प्लूरल बना देंगे इस नाउन को। अब आप कहोगे ये लिख दिया, मैं समझ में नहीं आता कुछ। देखो समझो, ध्यान समझना है इसको। ए एन ये आर्टिकल आपके होते हैं, इनमें से कोई एक आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, कोई गिनती दी गई है, तो उसके बाद में नाउन दिया गया। अब एक चीज़ समझो, जो यहाँ पे नाउन दिया गया, ये नाउन जो आपका दिया गया है, ये नाउन एडजेक्टिव के माध्यम से ही यहाँ पे आया है। कहने का मतलब हमारा ये है, एडजेक्टिव क्या है सभी को पता है, जो एडजेक्टिव होता है एक नाउन की क्वालिफिकेशन बताता है, तो जो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है इस नाउन की। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक है कोई, 1 का मतलब एक, यहाँ पे अगर एक आया है, 1 आ गया है, तो यहाँ पर जो नाउन दिया गया है, मतलब यहाँ पे जो नाउन दिया जाएगा उसमें एस का यूज़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब उसको हम बहुवचन नहीं बनाएंगे, उसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ पे 1 प्लस दिया, 1 प्लस का मतलब होता है एक से अधिक। 1 प्लस का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। अगर यहाँ पे एक से अधिक दिया, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, एक से अधिक का मतलब 2 होता, 3 होता, 4 होता, मतलब 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, मतलब इससे अधिक आ जाए, एक से अधिक आ जाए, तो जो आपका यहाँ पे जो नाउन दिया गया है इसमें एस का यूज कर देंगे। देखो दिया गया एस, मतलब एस का यूज करने का मतलब उसमें ज़रूरी नहीं कि एस ही सभी में लग जाए, किसी में एस लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। कुल मिला के उस नाउन को हमें प्लूरल बनाना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने लिखा 1, ठीक है, कार, या लिख दिया। इसके बाद लिख दिया हमने 3 कार। अब यहाँ पे देखो, सभी को पता है 1 के साथ में कार्स तो आएगा नहीं आपका, ठीक है। इसमें अगर हम एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कार ही आएगा। इसके बाद में 3 का, ये गलत है। क्या? क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है, ये एक से अधिक हो गया। 1 प्लस का मतलब क्या है, एक से अधिक। जब एक से अधिक होगा तो यहाँ पे नाउन में क्या लगना चाहिए, इसका मतलब वो नाउन कैसा बनना चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे कार नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्स होना चाहिए, ठीक है। अब समझ गए हो? तो कहने का मतलब जब भी यहाँ पे अगर एडजेक्टिव आता है, ए या एन में से कोई एक आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो आपका नाउन एकवचन का बनेगा, ठीक है। अगर इसके बाद में एडजेक्टिव में 1 प्लस आता है तो यहाँ पर नाउन कैसा हो जाएगा, उसमें एस लगा देंगे, मतलब प्लूरल बन जाएगा आपका, ठीक है। अब समझ गए आप लोग। अब देखो इसके बाद में फिर इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। पहले समझने का मतलब हमारा ये है, ये आपको हमने समझा दिया था, ठीक। इसके बाद ठीक है, और ये आपके इनके साथ में हैज़ का यूज करेंगे कब, जब हाँ शब्द आएगा। इनके साथ में क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। इसके बाद में क्या होता है, सब्जेक्ट आपका होता है हैज़, हैव, हैड में से कोई एक चीज़ आपकी आएगी। एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे, और डीप आसान कर देते हैं। आपका हैज़ हैव कब आएगा, आपका जब हाँ शब्द आएगा पीछे। और हैड कब आएगा, जब आपका था शब्द आएगा पीछे, तो क्या आएगा, केवल हैड आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में ए और एन क्या होता है, आर्टिकल होते हैं। इसके बाद में एडजेक्टिव आपका आएगा, आ सकता है, इन 3 आर्टिकल भी आ सकता है या फिर एडजेक्टिव भी आपका आ सकता है। उसके बाद में आपका नाउन आएगा। एग्जांपल देख लो, एक जैसे हमने लिखा मेरे पास एक कार है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे क्या मिल गया आपको,
सबसे हमें हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। हमें मिल गया पास, क्या मिल गया, हमें मिल गया पास मिल गया। जब पास हमें मिल ही गया, ठीक है, पास के साथ में क्या दिया गया, हाँ शब्द, क्या दिया, हाँ शब्द। जब भी पास के साथ में हाँ शब्द आ जाए तो हमने बताया था पास के साथ में हाँ शब्द आता मतलब हैज हो आएगा। स्ट्रक्चर क्या आपका, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, मेरे। मेरे की अंग्रेजी क्या होती, देखो आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आई। आई के साथ में क्या आता आपका, देखो आई के साथ में आता आपका प्लूरल सब्जेक्ट मतलब हैव, तो यहाँ पे आ जाएगा आई के साथ में हैव। देखो आई के साथ में क्या दिया, हैव दिया है, तो हैव हो जाएगा। इसके बाद में एक दिया है, एक मतलब ए कार, ऐसे बन जाएगा, आई हैव ए कार, ठीक है। दूसरा हमने लिखा जैसे तुम 4 किताब रखते थे। अब यहाँ पे दो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा तुम मतलब यू, रखते, रखना के साथ में था शब्द आ गया। जब भी रखना के साथ में था शब्द आ जाए हायड आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हायड 4, ठीक है। 4 हो, किताब की क्या होती है, बुक, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया बुक। अब किताब तो आपका हो, 4 तो हो गया एडजेक्टिव, क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब 4 मतलब 1 प्लस के साथ में नाउन में एस लगा दो, मतलब बुक्स कर दो, बुक्स हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए सभी लोग, ओके। अब देखो उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर बताते हैं, इसका नेगेटिव वाला बता देते हैं। नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तो लिख ही गया होगा सभी को, इसको भी साफ कर देते हैं भाई। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा आपका, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड प्लस नॉट प्लस ए ऑब्लिक एन, या फिर एडजेक्टिव आपका आ सकता है ना, प्लस नाउन। ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने लिखा श्याम के पास एक कार नहीं है, तो कैसे बनाएंगे भाई, देखो श्याम के पास एक कार नहीं, बन जाएगा आपका श्याम। उसके बाद में क्या हो जाएगा, श्याम हो गया आपका। देखो हमने बताया पास के साथ में क्या आ गया, पास के साथ में हाँ शब्द आ गया। जब भी पास के साथ में हाँ शब्द आता है तो सभी को पता हैज आता है। श्याम के साथ किसी का नाम है, नाम के साथ में क्या आता है आपका, हैज आएगा, तो श्याम हैज। उसके बाद में क्या हो गया, देखिए इसका मतलब होता है, इंसान का मतलब होता है इन तीनों में से एक आएगा, नाट लगा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा नाट। उसके बाद में ए कार, ठीक। उसके बाद में फिर देखो निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आ जाए, इसी का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव आ जाए, सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव जब भी आपका निशान पीछे मिल जाएगा, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब होता है सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया। कौन सा हो गया भाई, इंट्रोगेटिव हो गया, समझ गए हो, इंट्रोगेटिव हो गया जब। अच्छा जान लेते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो ही गया, देखो फर्स्ट मीन्स क्या होता है पहले, तो इसमें क्या होता है जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या शब्द वाक्य के पहले मिलेगा। फर्स्ट मीन्स पहले होता है, तो क्या शब्द वाक्य के पहले मिलेगा, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा। अगर बीच में मिलता है तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको देख लो एक बार, स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको बन जाएगा आपका हैज़, हैव या फिर हैड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, इसके बाद में नॉट आ जाएगा, प्लस
ए या फिर एन आ जाएगा, फिर आपका एडजेक्टिव आ सकता है, उसके बाद में प्लस आपका नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान, ये बन जाएगा। अब देखो कैसे बन जाएगा आपका भाई। जिसमें लिखा श्याम, इसी को बनाना, श्याम के पास 4, रुक जाओ यहाँ पे कर लो, क्या श्याम के पास 4 कार थी। कैसे बनाएंगे, देखो बन जाएगा आपका, क्या पहले आ गया तो हो जाएगा हैज़ श्याम नॉट 4 कार्स, ऐसे बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बना सकते हो। देखो अगर आपका इसका निगेटिव आ जाए, ध्यान दो सभी लोग, इसका निगेटिव अगर आ जाएगा, एक सेकंड, इसमें नॉट नहीं आएगा भाई, निगेटिव नहीं है आपका ये। अगर इसी का निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, अगर इसी का निगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। कहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे, तो इसका फर्स्ट टाइप का निगेटिव हो जाएगा। अगर सेकेंड टाइप आता है, फिर समझ लो इस बात को, अगर आपका सेकेंड टाइप आता है तो सेकेंड टाइप में क्या होता है, सेकेंड टाइप में आपको ध्यान ये देना है, जो आपके QW होते हैं वो शुरुआत में आ जाएगा, मतलब QW यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसके बाद में बाकी ये सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। जो आपका कॉन्सेप्ट आज था यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड, ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको हम पार्टिसिपल या कोई छोटी सी क्लास या अच्छे से टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।